जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आप सभी को पता चल चुका होगा कि जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके फॉर्म 10 मई से भरे जाना शुरू हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 जून से 22 जून के बीच में होने वाला है। ये जगदीश कुमार जी ने ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट पर ट्वीट करके बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दिया कि एग्ज़ाम आपका 13 जून से 22 जून के बीच में ही होगा, आगे पोस्टपोन नहीं होगा। अब हमारे जी बिल्कुल 100% संभव है। आप 40 दिन की तैयारी में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान शेयर करने वाला हूँ आपके साथ मैं एक बहुत ही शानदार वाला रामबाण शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि मात्र 40 दिन की तैयारी में आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हैं। तो बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या 40 दिन की तैयारी से फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है जी, 100% बिल्कुल पॉसिबल है। आप 40 दिन की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हो, यह बिल्कुल 100% पॉसिबल है। आप कोई भी एग्जाम का रिकॉर्ड उठा के देख लो प्यारे साथियों, इस दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 15 से 20% कैंडिडेट ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जिनका वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। ठीक है। बाकी आप यदि नीट और आईआईटी मेंस एडवांस जैसे एग्जामों की बात करोगे तो यहां पर 30 से 40% रेशियो होता है फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करने का। और यदि मैं नेट जेआरएफ की बात करूं तो फर्स्ट टाइम में लगभग 15 से 20% कैंडिडेटों का जेआरएफ होता है और फर्स्ट टाइम में 20 से 30% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो यार 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो नेट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा, हमारा तो नेट जेआरएफ कई बार पॉइंटों से रह जाता है, 2-3 बार से तो हमारा जेआरएफ पॉइंट 33 से रह रहा है, हमारा तो 5 साल से जेआरएफ क्वालीफाई नहीं हो पा रहा। भाई साहब, जब भी देखो एक बिल्कुल फिक्स फंडा है, यदि आप किसी भी एग्जाम को पहली बार देते हो ना, तो आपका उस एग्जाम को पास करने की जो संभावना है ना, वो पूरी 100% होती है। फर्स्ट टाइम में किसी भी एग्जाम को पास करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल 100% होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हो तो आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर 100% मोटिवेशन होता है, आपके अंदर 100% एनर्जी होती है और आपके अंदर एग्जाम में फेल होने का जो डर होता है वो बिल्कुल 0% होता है। इसी वजह से फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप सेकंड टाइम एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम रहेगा, आपके अंदर एक डर रहेगा कि यार मैं दूसरी बार एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को आपकी बार हर हाल में एग्जाम पास करना है। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, उस टाइम भी आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो जाए, ये क्वेश्चन मेरा ठीक ही होना चाहिए। और इसी चक्कर में हम 5-7 क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। दूसरा, आपका खुद का ये एक्सपीरियंस रहा होगा, यदि आप फर्स्ट टाइम में किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, उस एग्जाम के लिए आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हो। लेकिन यदि आप उसी एग्जाम की दोबारा से तैयारी करोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल जायज सी बात है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो उस एग्जाम को लेकर थोड़ी कम हो जाती है। तो प्यारे साथियों, ये बात आपको 100% ध्यान रखना है कि यदि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, मात्र 40 दिन में आप फर्स्ट टाइम में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे मेन होता है स्मार्ट कंटेंट। अब ये स्मार्ट कंटेंट होता क्या है प्यारे साथियों? देखो, आपके ही कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका बहुत गजब का स्कोर नहीं होता। दूसरी साइड आपका ही कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता लेकिन उनका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। बस ये खेल है स्मार्ट कंटेंट का। यदि कोई कैंडिडेट स्मार्ट कंटेंट पढ़ रहा है तो वो कम टाइम में बहुत गजब का स्कोर कर सकता है। कोई कैंडिडेट यदि स्मार्ट कंटेंट नहीं पढ़ रहा तो वो चाहे कितना ही पढ़ ले, बहुत गजब का स्कोर नहीं कर सकता। भाई, एक तो आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही ना हो, आप केवल एक ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जहां से हर बार क्वेश्चन बन रहे हो, जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हो, तो जायज सी बात है ना, आप ज्यादा स्कोर ही करोगे। तो स्मार्ट कंटेंट में क्या है सबसे मेन कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हमें सभी चीजें नहीं पढ़नी है, हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। तो सबसे मेन बात, यदि आप फर्स्ट टाइम में एग्जाम दे रहे हो या चाहे सेकंड टाइम में दे रहे हो चाहे थर्ड टाइम में दे रहे हो, लेकिन आप मात्र 40 दिन में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको स्मार्ट कंटेंट पढ़ना है। उसके बाद बेस्ट कंटेंट। अब बेस्ट कंटेंट को मैंने डिफाइन किया किस तरीके से? सबसे पहले
आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, नॉलेज बढ़ाने के तरीके से नहीं। भाई नॉलेज बढ़ाने के लिए तो आप कितनी किताबें पढ़ लो, किताबों की कमी नहीं है दुनिया में नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड, केवल एग्जाम पास करने के टारगेट से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल वही कंटेंट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसी कोई चीज नहीं पढ़नी जहां से क्वेश्चन नहीं आ रही, आपको हर एक वो कंटेंट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना जहां से क्वेश्चन आ रहे हो। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकता है, कथन कारण का क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्यारे साथियों, आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो वो 100% पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी जो पूरी पढ़ाई है वो पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें किस यूनिट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस यूनिट पर कम फोकस करना चाहिए, हमें किस यूनिट को बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, किस यूनिट को हमें कम डीपली पढ़ना चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक को हमें बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कहां से बन रहा है, किस टाइप से बन रहा है, इस सभी चीजों का आपको पता होना चाहिए। यदि इन सभी चीजों का आपको पता है, आप इस तरीके का कंटेंट पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल 100% कम टाइम में बहुत गजब का स्कोर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम ऐसा कंटेंट पढ़े कहां से। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहो, बहुत ही काम का होने वाला है ये वीडियो आपका। मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यह हमारे फर्स्ट पेपर का दिसंबर 2022 वाला एग्जाम जो फरवरी 2023 में हुआ था, उसके लिए हमारा पेड बैच चला था फर्स्ट पेपर का। टोटल 3 बैच बने थे, एक बैच में 310 थे, दूसरे में 250 थे, एक में 150 कैंडिडेट थे। यह हमारे बैच के टॉपर्स हैं। हिमेश के 100 में से, फर्स्ट पेपर में हिमेश के 100 में से 88 नंबर आए थे, प्रिया अमित के 86 नंबर आए थे, अमन सोनाली और प्राची के 84 नंबर थे, राजेश तान्या अभय के 82 नंबर थे, गौरव आदिल हिमांशु आंचल के 80 नंबर थे। ये थे हमारे फर्स्ट पेपर के बैच के टॉपर्स। यदि हम ओवरऑल बात करें प्यारे साथियों, 80 मार्क्स प्लस का स्कोर करने वाले 13 कैंडिडेट थे, 78 नंबर लाने वाले 11 कैंडिडेट थे, 76 नंबर लाने वाले 17 कैंडिडेट थे, 74 नंबर लाने वाले 22 कैंडिडेट थे, 72 नंबर लाने वाले 39 कैंडिडेट थे और 70 नंबर लाने वाले 59 कैंडिडेट थे। ये हमारे बैच के टॉपर्स। अब सबसे मेन हम बात करते हैं कि अब हमें फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। देखो प्यारे साथियों, मैं फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच चलाता हूं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको आप जरूर देखें। और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अलावा कोई और है, लेकिन आपका फर्स्ट पेपर कमजोर है, आपका सब्जेक्ट तो बहुत गजब से स्ट्रॉन्ग है, आपका सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, आप फर्स्ट पेपर को बहुत पढ़ते हो लेकिन फिर भी आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट नहीं हो पा रहा है, ओवरऑल आप फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हो। तो प्यारे साथियों, यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने वाले स्ट्रेटेजी के बारे में। प्यारे साथियों, फर्स्ट पेपर का हमारे यहां पर नया बैच शुरू हो चुका है। अब फर्स्ट पेपर का जो नया बैच शुरू हुआ है वो 2 तरीके से शुरू हुआ है। एक तो क्रैश कोर्स का बैच शुरू हुआ है और एक फुल कोर्स का बैच। क्रैश कोर्स का जो बैच है वो 40 दिन के टारगेट के साथ शुरू हो चुका है, जो एग्जाम जून 2023 में होने वाला है उसके लिए। और इस बैच का टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है। और फुल कोर्स जो दिसंबर 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए शुरू हो चुका है, और इस बैच का टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स और फुल कोर्स का बैच हमारा शुरू हो चुका है। फर्स्ट पेपर में हमारा टारगेट है कि कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है, फुल कोर्स का हमारा टारगेट है कि हमें कम से कम 45 क्वेश्चन ठीक करना है। और प्यारे साथियों, ध्यान रखना, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे यार अब तो मात्र कुछ समय का टाइम बचा हुआ है, अब नहीं, हम अगली बार तैयारी करेंगे। क्या गारंटी के साथ कह सकते हो कि अगली बार आपको 100% टाइम मिल ही पाएगा? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बार भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये हालात आएंगे कि एग्जाम के मात्र 35 दिन बचेंगे, अभी तक फॉर्म भी स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन ये हालात आ चुके हैं। हो सकता है दिसंबर वाले एग्जाम में इससे भी खराब हालात आ जाएं। फिर क्या करोगे? फिर जून 2023 के लिए तैयारी करोगे? ऐसा मत करो प्यारे साथियों। देखो, मेहनत तो आपको करनी है, चाहे आज करो चाहे 2 साल बाद करो। आज करोगे तो मात्र 40 दिन मेहनत करनी है, 2 साल बाद करोगे तो प्यारे साथियों 2 साल 40 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और आखिरकार मेहनत आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। आज मेहनत करते हो, जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, ठोकर कम खानी पड़ेगी। 2 साल बाद मेहनत करोगे, ठोकर खा के मेहनत करोगे, ना तो रेस्पेक्ट मिलेगा ना कुछ और। तो 2 साल बाद मेहनत करो,
अच्छा है ना, आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, जिससे कि 2 साल बाद आप मौज-मस्ती करो, ऐश आराम करो। भाई, हमें मेहनत करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं, मौज-मस्ती भी करनी है लाइफ में यार, ठीक है? टारगेट है बैच का कि केवल जेआरएफ क्वालीफाई करना है। भाई, मैं सदा जेआरएफ के टारगेट से ही तैयारी किया था, जिसकी वजह से 3 बार जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया। ऑलवेज मैं केवल और केवल जेआरएफ के टारगेट से तैयारी करवाता हूँ। भाई, नेट क्वालीफाई करके क्या कर लोगे? कोई फायदा नहीं है। हमें जेआरएफ क्वालीफाई करना है, वो भी इसी बार में, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो अब हमारे बैच की मैं कुछ विशेषताएं बता देता हूँ। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, उस कंटेंट की कुछ विशेषताएं बता देता हूं। सबसे पहली विशेषता प्यारे साथियों, कि बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब नहीं खरीदने की जरूरत है। अब हमारे बैच का जो कंटेंट रहेगा, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम आपको स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। स्मार्ट कंटेंट का मतलब है, ऐसा नहीं कि आपको मैं बहुत सारा कंटेंट पढ़ा दिया, नहीं, हम एक लिमिटेड कंटेंट पढ़ाएंगे, जिसको हम शॉर्ट नोट्स टाइप का जो कंटेंट बोलेंगे ना, उस तरीके से पढ़ेंगे हम ऐसा कंटेंट पढ़ेंगे जहां से 100% क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होंगे। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि चलो पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम। हमारे जो कंटेंट होगा, उसमें आप चाहे कोई सी भी बुक उठा के देख लो, चाहे केवीएस मदान देख लो, चाहे अरियंत देख लो, चाहे ऑक्सफोर्ड देख लो, चाहे दृष्टि आईएएस देख लो, चाहे इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा जितने भी मार्केट में बुक है, सभी की सभी बुकों को देख लो, सभी के कंटेंट यहां पर मिलेगा आपको। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हमारे कंटेंट की दो सबसे खास बात है। एक तो करंट अपडेट कंटेंट होता है, दूसरा एग्जाम अपडेट कंटेंट होता है। करंट अपडेट कंटेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमने 2 साल पहले कंटेंट बना लिया फिर उसी को पढ़ा रहे हैं, नहीं, हर बार नया कंटेंट बनाते हैं। दूसरा, एग्जाम अपडेट कंटेंट, जिस तरीके से एग्जाम अपना पैटर्न बदलता जा रहा है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम अपना कंटेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। भाई, आप 6 महीने अब का एग्जाम देखो, इससे पिछले वाला एग्जाम देखो, उससे पिछले वाला एग्जाम देखो, हर बार आपको एग्जाम लेवल में, एग्जाम पैटर्न में अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम भी अपना जो कंटेंट है उसको अपडेट कर रहे हैं। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट मिलेगा। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न, इन दोनों के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि पेपर, भाई फर्स्ट पेपर का पेपर है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टाइप के आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिस बेस होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो याद करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल हर एक तरीके के क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, एग्जाम पास करने के टारगेट से बनाया हुआ कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि चलो ज्ञान बढ़ाना, भाई ज्ञान तो आप 60-70 साल की एज में बढ़ाना, जब आपके पोते पोतियां हो जाएंगे उनको बैठ गोद में बिठाना और फिर आराम से ज्ञान बढ़ाते रहना। आज तो हमें एग्जाम पास करना है। मैथ, रीजनिंग और डीआई, इसके ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। भाई, नेट ना होना, जेआरएफ ना होना, सब्जेक्ट बहुत गजब का स्कोर हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर नहीं हो रहा, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये वाला पोर्शन भी होता है। आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, बेचारों का मैथ, रीजनिंग, डीआई बहुत कमजोर होता है, यहां पर उनके सभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और ये सबसे वीक पॉइंट होता है। जेआरएफ क्वालीफाई करना है तो यहां पर आपको 100% स्कोर करना है, क्योंकि जिन लोगों का जेआरएफ क्वालीफाई होता है वो यहां पर 100% स्कोर करते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, डीआई पर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। मैथ, डीआई, रीजनिंग चाहे आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम इसे बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। मैथ, रीजनिंग, डीआई को हम 3 तरीकों से पढ़ेंगे। अपना एक तो बेसिक तरीका, जिसको हम देसी तरीका बोल सकते हैं, दूसरा मैथमेटिकल तरीका, तीसरा ट्रिक। फिर देखते हैं, क्वेश्चन तो आएगा ही भाई, क्वेश्चन आएगा, तीनों तरीकों में से कोई सा तरीका तो याद आएगा ना, 100% ठीक करेंगे। एसएससी सीजीएल के लेवल के से तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एसएससी सीजीएल के लेवल के आ रहे हैं, तो हम एसएससी सीजीएल के लेवल से तैयार करेंगे मैथ, रीजनिंग और डीआई को। और ऐसा नहीं कि मैथ के कोई भी टॉपिक पढ़ लेंगे, भाई आजकल कुछ टॉपिक है लिमिटेड, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, रेलगाड़ी है, पाइप टंकी है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम केवल इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा मैथ पढ़ेंगे, नो। डीआई लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ेंगे हम। रीजनिंग लिमिटेड टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, उन्हीं को पढ़ेंगे हम। अब बैच लेने पर आपको क्या क्या मिलेगा? रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरऑल सारा सब कुछ मिलेगा आपको। एक भी बुक नहीं खरीदने की जरूरत, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में प्यारे साथियों। यदि आप फर्स्ट पेपर का जून के लिए क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो चार्ज है 1500 रुपए, लेकिन फिलहाल ऑफर में केवल 1300 रुपए। यदि आप फुल कोर्स का बैच लेना चाहते हो फर्स्ट पेपर का 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ, तो चार्ज है 2500 रुपए, जो ऑफर में फिलहाल में केवल 1900 रुपए है। और अभी फिलहाल में
इस बैच की सबसे खास बात ये है कि 1900 रुपए में ही मैं आपको क्रैश कोर्स भी फ्री दे दूंगा। तो यदि आप फुल कोर्स लेते हो 1900 रुपए का, तो इसमें आपको क्रैश कोर्स और फुल कोर्स और 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा यहाँ पर, आपको 2 बार क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो यदि अब आपको लगता है कि यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, आपको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो आप हमारा बैच ज़रूर जॉइन कर सकते हैं और मात्र 40 दिन में एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं बहुत गजब का स्कोर करके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।